एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब धरती पर जटिल जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। एक विशाल शांत दुनिया जो बस अपनी संभावनाओं के उजागर होने का इंतजार कर रही थी। चलिए, समय में बहुत पीछे चलते हैं, गहरे समुद्र के अंधेरे में, जहां जीवन की कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं लगभग 54 करोड़ साल पहले की। ये वो वक्त है जिसने हमेशा हमेशा के लिए धरती पर जीवन का इतिहास बदल कर रख दिया। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अरबों साल से ये समुद्र तल बस बैक्टीरिया की परतों, नरम बिना आकार के धब्बों और बहुत धीरे धीरे चलने वाले जीवों का घर था। जिंदगी कह सकते हैं काफी सरल थी। और फिर अरबों साल की इस खामोशी के बाद भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से मानो पलक झपकते ही एक धमाका हुआ। शिकारी पैदा हुए, जीवों ने खुद को बचाने के लिए कवच बना लिए और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई। अच्छा, इस महान विस्फोट को समझने के लिए हमें पहले उस तूफान से पहले की शांति को देखना होगा। ये दौर था एडिया कैरन काल का, जो लगभग 6.5 से 53 करोड़ साल पहले तक चला। इस दुनिया के जीव आज के किसी भी जीव से बिल्कुल अलग थे। ये नरम शरीर वाले थे, जैसे चार्निया जो किसी पौधे जैसा दिखता था, या स्प्रिगेना जो एक कीड़े जैसा था। न कोई शिकारी था, न कोई शिकार, सब बस शांति से समुद्र तल पर रहते थे। ये विकास के कुछ अजीबोगरीब प्रयोगों का दौर था, एक ऐसी दुनिया जिसकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जैविक बिग बैंग की चिंगारी आखिर लगी कहाँ से? इस शांत दुनिया में अचानक इतनी हलचल और इतनी विविधता कैसे आ गई? साइंटिस्ट का मानना है कि 3 बड़ी चीजें एक साथ हुई। पहली, ऑक्सीजन। हवा और पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, जिसने बड़े और जटिल शरीर बनाने के लिए जरूरी ईंधन दिया। दूसरी, स्नोबॉल अर्थ। एक ऐसा दौर जब पूरी धरती बर्फ से ढकी थी। जब ये ग्लेशियर पिघले तो उन्होंने महासागरों को पोषक तत्वों से भर दिया। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी थी, वो थी आंखों का विकास। सोचिए, आंखों के विकास ने सब कुछ बदल दिया होगा। जैसे ही एक जानवर देख सकता था, एक तरह की जैविक हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। खुद को बचाने के लिए कवच, तेज रफ्तार और नई तरकीबें जरूरी हो गई। ये इतिहास की पहली शिकारी और शिकार की दौड़ थी। इस नई शिकारी शिकार की दुनिया ने मानो विकास की प्रयोगशाला को पूरी रफ्तार से चालू कर दिया। कैम्ब्रियन काल जंगली जैविक आविष्कारों और अजीबोगरीब क्रिएचर्स का समय था। और इस युग का सबसे मशहूर जीव था ट्राइलोबाइट। सैकड़ों प्रजातियों के साथ इन्होंने हर तरह का रोल निभाया, शिकारी से लेकर सफाई करने वाले तक। पता है, ये डायनासोर से भी ज्यादा समय तक धरती पर मौजूद थे। और फिर था एनामोलोकेरस, महासागरों का असली आतंक। 1 मीटर तक लंबा, अपनी विशाल आंखों और शिकार को कुचलने वाले शक्तिशाली पंजों के साथ ये कैम्ब्रियन समुद्रों का सबसे बड़ा शिकारी था। और फिर हेलुसिजीनिया। ये जीव इतना ज्यादा अजीब था कि साइंटिस्ट को सालों लग गए ये समझने में कि इसका कौन सा सिरा ऊपर है और कौन सा नीचे। ये कैम्ब्रियन काल के जंगली विकासवादी प्रयोगों का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है कि हम इन नरम शरीर वाले जीवों के बारे में इतना सब जानते कैसे हैं? आमतौर पर तो ये जीवाश्म यानी फॉसिल्स छोड़ते ही नहीं। इसका जवाब एक बहुत ही खास जगह पर छिपा है। वो जगह है बर्गेस शेल, जो कैनेडियन रॉकीज में है। करीब 50 करोड़ साल पहले पानी के नीचे एक भूस्खलन ने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कीचड़ में दफन कर दिया। और इसी वजह से ये जीव अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित हो गए। बाद में चीन में चंगजियांग जैसी जगहों पर भी ऐसे ही जीवाश्म मिले, जिससे हमें इस प्राचीन दुनिया की और भी साफ तस्वीर मिली। लेकिन इन सभी हैरान करने वाले और अजीब जीवों में से एक ऐसा है जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो ना तो सबसे बड़ा था और ना ही सबसे खौफनाक, बल्कि एक छोटा मामूली सा दिखने वाला जीव था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मिलिए पिकाइया से। ये छोटा सा जीव बर्गेस शेल के जीवाश्मों में दशकों तक किसी की नजर में नहीं आया, लेकिन इसका महत्व हमारी अपनी कहानी के लिए बहुत बड़ा है। दरअसल पिकाइया सबसे शुरुआती ज्ञात कॉर्डेट्स में से एक है। मतलब इसके शरीर में एक नोटोकॉर्ड थी, एक लचीली छड़ जो बाद में विकसित होकर रीढ़ की हड्डी बनी।
ये एक क्रांतिकारी डिजाइन था। इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा 5 सेंटीमीटर का तैराक हर उस जीव का एक बहुत ही शुरुआती रिश्तेदार है जिसकी रीढ़ की हड्डी है। हर मछली, हर सरीसृप, हर स्तनपाई और हाँ, हर इंसान। तो कैम्ब्रियन विस्फोट हमें विकास के बारे में क्या सिखाता है? 2 बहुत जरूरी बातें। पहली कि विकास हमेशा धीमा और लगातार नहीं होता, ये अचानक और बहुत तेजी से भी हो सकता है। और दूसरी कि जिंदा रहने के लिए सबसे जटिल या सबसे शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अनुकूलनीय होना जरूरी है। जैसा कि विकास का सिद्धांत हमें सिखाता है, यहाँ केवल सबसे ताकतवर ही नहीं टिकता, बल्कि वो टिकता है जो बदलाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार है। ये एक ऐसा सबक है जो 50 करोड़ साल पुराने पत्थरों में लिखा हुआ है। कैम्ब्रियन विस्फोट सिर्फ एक जैविक घटना नहीं थी, ये खुद जिंदगी की तरफ से एक ऐलान था कि ये तो बस एक शुरुआत है। जटिलता और विविधता का सबसे बड़ा अध्याय तो अभी शुरू ही हुआ था। आज धरती पर मौजूद हर एक जानवर अपने डीएनए में उन खोजों की छाप लिए हुए हैं जो पहली बार उन प्राचीन कैम्ब्रियन समुद्रों में परखी गई थीं। हम सभी एक तरह से उसी महान विस्फोट की संतानें हैं।